होता है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कृपा रघुनाथ की पर। दोस्तों, कई सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है और ये मतभेद कई समय से चला रहा है। अनेक समय पर अनेक विद्वानों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं कि कुछ लोग राजा राम जी को, जो श्री रामचंद्र जी हैं दशरथ पुत्र, उनको अलग मानते हैं और जो ब्रह्म हैं वो अलग मानते हैं। कोई कहता है कबीर के राम अलग हैं, कोई कहता है दशरथ के राम अलग हैं और जो ब्रह्म राम है वो अलग हैं। रामचरितमानस में यही बात माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछी थी। उनको भी भ्रम हो गया था इसी बात को लेकर। तो जो माता भगवती ने भगवान शंकर से पूछा था उसका तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम से लिखा है। तो आइए हम सब उसको पूरा चौपाई के अर्थों को सहित देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। माँ भगवती, माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। भगवान शंकर की उपासना करती हैं कि आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और आप गुणों के धाम हैं, मेरे मोह को दूर कीजिए। इस तरीके से कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहती हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। कथा जो होती है वो अज्ञान को दूर करती है, आपके जीवन में सत्य का प्रकाश लाती है। और आज अगर आप देखें जो कथा का वास्तविक अर्थ है वो खो गया है। आज तो कथाएं बस कहानी हो गई हैं, समय बिताने के लिए हो गया है। कई सारे लोग मिलते हैं गांव वगैरह में, फिर वो उनके पास कुछ काम धंधा नहीं रहेगा तो आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर कथा वगैरह कहने के लिए, और उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, बस कहे सुने बस खत्म हो गया। तो माता पार्वती कहती हैं कि कथा से, श्री रघुनाथ जी की कथा से मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। ऐसा माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से। कहते हैं कि प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और आप भी दिन रात भगवान राम का जप करते रहते हैं। माता पार्वती कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलग गति कोई। माता पार्वती कहते हैं कि आप भी हमेशा राम राम जपते रहते हैं। तो जो आप राम राम जपते रहते हैं वो राम और जो अयोध्या के राम हैं से मतलब एक ही हैं या अलग अलग हैं। बड़ी सुंदर लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, जो नृपत के दशरथ के, अवध के दशरथ के पुत्र हैं वही हैं, कि अज अगुण अलख गति कोई, या कोई निर्गुण अगोचर और कोई राम है। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। माता पार्वती कहती हैं कि अगर भगवान राम निर्गुण ब्रह्म हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनके पुत्र हैं, तो नारी के विरह में कैसे पागल हो गए, मतलब कैसे उनकी बुद्धि मारी गई, ऐसा कहती हैं। जौ अनीह व्यापक विभु कोई, कहहि बुझाई नाथ मोहि सोई,
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। वो कहती हैं अगर मैंने जो पूछा है उसमें कुछ गलती हो तो आप क्रोध ना करें। अर्थात जो मैंने कहा कि दशरथ पुत्र राम अलग हैं और जो ब्रह्म है वो अलग हैं, अगर मैंने ऐसा मोह बस कहा है तो आप क्रोध ना करें और मेरे उस मोह को दूर करें। माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। माता पार्वती कहते हैं कि जब मतलब वो सती रूप में थी तो उन्होंने वन में राम जी की महिमा देखी थी, लेकिन फिर भी वह भगवान शंकर से जानना चाहती हैं। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। एक बहुत सुंदर बात और भी कही है उन्होंने कि कथा उसी को कहनी चाहिए जिसकी रुचि हो, जिसकी भगवान के चरणों में प्रेम हो, उसी से कहना चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि अब मेरा प्रेम भगवान के चरणों में है और उनका कथा सुनने के लिए मेरा मन आतुर है, तो आप मुझ पर कृपा करके कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिरु, विनय करौ कर जोर। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। माता पार्वती पृथ्वी पर सिर टेक कर और भगवान भोलेनाथ के चरणों की वंदना करते हुए कहती हैं कि अब आप मुझ पर कृपा करके भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। श्री रघुनाथ जी की कथा हर किसी से नहीं कहना चाहिए, बहुत गुप्त है, और जो कथा सुनकर उसको अपने जीवन में न उतारे, अपने आचरण में ना लाए, फिर कथा व्यर्थ हो जाती है। मतलब कथा की महिमा जो है उसकी हानि होती है। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावई। मतलब अगर कोई छिपाने योग्य बात हो, गूढ़ तत्व हो, उसको भी साधु पुरुष नहीं छिपाते हैं, अगर अधिकारी, सुनने वाला जो अधिकारी है वो सामने सच्चा हो तो। माता पार्वती ऐसा कहती हैं भगवान भोलेनाथ से। फिर कहती हैं अति आरति पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यहाँ पे माता पार्वती ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है भगवान भोलेनाथ से कि जो निर्गुण ब्रह्म है उन्होंने सगुण रूप में सगुण साकार शरीर कैसे धारण किया, अर्थात क्यों धारण किया। पुनि प्रभु कहहुँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहहुँ उदारा। कहहुँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बसि कीन्हे चरित अपारा, कहहुँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहहुँ शंकर सुखशीला। माता पार्वती कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। माता पार्वती के ऐसे छल विहीन प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने देखा कि माता पार्वती सच में जानने की इच्छुक हैं और शरणागत हैं। तब भगवान शिव 2 घड़ी तक ध्यान में रहे, फिर अपने मन को बाहर खींचा और फिर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। क्या कहते हैं
कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जब आप रघुनाथ जी को नहीं जानते हैं तो झूठ भी सत्य मालूम होता है। और जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, लेकिन जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत निज सुनामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। जो दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप हैं श्री रामचंद्र जी, वो मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान कहते हैं कि हे गिरिराज पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है जो इतना सुंदर प्रश्न किया है भगवान श्री राम जी की कथा के लिए। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वह जगत के हित के लिए ही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं के लिए ही है। भगवान भोलेनाथ के हित के लिए ही। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ आप लोग जान लेना। भगवान शंकर ये कहते हैं, उनकी वाणी है। कहते हैं कि मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। मतलब माता पार्वती ने जो प्रश्न पूछा है, क्या दशरथ पुत्र राम और ब्रह्म राम निर्गुण राम अलग हैं, तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ही पूछा है। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान कहते हैं कि फिर भी तुमने वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा, और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान हैं। नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे नन मत हरि गुर पद मूला। जिन्ह हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। भगवान शंकर कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं, और जिनकी जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक के समान हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर जो हर्षित नहीं होता, उसका हृदय कठोर है और बड़ा निष्ठुर है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी।
सत समाज सुतलोक सब, को न सुने अस जानी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, अर्थात सब कुछ देने में सक्षम है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा ऐसी है कि जो संशय रूपी मतलब मोह रूपी पक्षी को उड़ाती है, ताली के समान है। जैसे ताली बजाने पर चिड़िया उड़ जाती हैं, वैसे राम कथा सुनने पर संशय नामक भ्रम मोह जो है वो सब दूर हो जाता है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। सीता राम चरण रति मोह